लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। आदमी घर से निकलता है 8:25 को, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा ले। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देना उसको जेल। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुसलमानों को खुली धमकी, अगर ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी तो पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, जेल भेज दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई होगी। ये हमारे जमहूरी मुल्क की खुसूसी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो बहुत ख़ास है। आज 14 मार्च 2026 है। नाज़रीन इकराम, उर्दू न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी ख़बर पर बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत और इंतज़ामिया के गलियारों में खलबली मचा दी है। आज अदालत का फ़ैसला भी आया है। ये ख़बर महज एक ज़िले की नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान के हर उस शहरी के लिए अहम है जो अपने आइनी और मजहबी हुकूक की फ़िक्र रखता है। मामला है उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल का, जहां एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर ऐसी सख्त फटकार लगाई है, यानी पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त फटकार लगाई है जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, तो दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर के मुतनाज़ा बयान ने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि अगर अफसरान काम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें, और किस तरह पुलिस के रवैये पर असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लीडरान ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ शुरू होता है कि संभल इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान, इसी रमज़ान में अभी 2-3 दिन पहले, एक निजी प्लाट पर वाक़ई मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद करने का हुक्म जारी किया। इंतज़ामिया का कहना था कि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और सिक्योरिटी फराहम करना उनके बस की बात नहीं है। इस फैसले के खिलाफ मनाजिर खान नामी शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब ये मामला जस्टिस अतिल श्रीधरा और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन के बेंच के सामने पहुंचा, मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने पहुंचा, तो अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो हर इंसाफ पसंद शहरी के लिए हौसला अफजा हैं। अदालत ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि ये रियासत का फ़र्ज़ है कि वो हर कम्युनिटी को उनके मजहबी मकाम पर पुरअमन तरीके से इबादत करने का हक़ फराहम करे। जज साहब ने इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हुए संभल के एसपी और कलेक्टर को मुखातब किया और कहा कि अगर आप नज़्म व नस्क बरकरार रखने के अहल नहीं हैं तो आपको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी नाअहली का इतराफ़ करते हुए अदालत से रिलीफ मांगे। अदालत का ये फ़ैसला इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसने वाज़े कर दिया कि मजहबी आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इंतज़ामिया अपनी मर्ज़ी से, यानी पुलिस अपनी मर्ज़ी से जब चाहे छीन ले। ख़ास तौर पर अगर इबादत किसी निजी मिल्कियत में हो रही हो तो वहाँ नमाज अदा करने के लिए हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने इंतज़ामिया की इस दलील को भी सिरे से मुस्तरद कर दिया कि ज़्यादा भीड़ की वजह से सिक्योरिटी का मसला पैदा हो सकता है। अदालत की नज़र में ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो भीड़ को संभाले और सिक्योरिटी फराहम करे, ना कि इबादत गुजारों को घर भेज दे। नाज़रीन, अभी अदालत की ये गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि संभल के एक पुलिस अफसर ने अमन कमेटी की मीटिंग में ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी का काम किया। एक बड़े पुलिस अफसर है कुलदीप कुमार, एक मीटिंग में आवाम को मुखातब कर रहे थे जहां उनका लहजा किसी मुहाफिज का नहीं बल्कि किसी आमिर का नज़र आया। उन्होंने धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि अगर किसी ने ईद या अलविदा जुमे के मौके पर बैनुल अक़वामी मामलात जैसे ईरान और इसराइल की जंग पर नारेबाजी की या कोई पोस्टर लगाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर किसी को गैर मुल्की जंग की, यानी ईरान की इतनी ही फिक्र है तो वो वहाँ जाकर उसमें हिस्सा ले सकता है, यानी ईरान चला जाए अगर किसी को ईरान की इतनी ही फिक्र है। सिर्फ यही नहीं, अफसर साहब ने सड़क पर नमाज पढ़ने के हवाले से भी सख्त
वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर मसाजिद में जगह कम पड़ जाए और लोग सड़कों पर आए तो पुलिस उसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जिम्मेदार अफराद को जेल भेज दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमन कमेटी की मीटिंग्स लोगों को डराने धमकाने के लिए होती है या आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए होती है? 27वीं शब को हम एक बड़ी कुरानंदाजी करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है हम 1499 रुपये में एक बुर्का दे रहे हैं, मुकम्मल बुर्का सेट, उसके साथ एक नकाब मिलेगा, एक रुपट्टा, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोजे, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री और आप इसको घर बैठे कहीं भी मंगवा सकते हैं। जो हमारे इस बुर्के को ख़रीदेगा उसके नाम की एक पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डाल ले। इंशाल्लाह हम 27वीं शब को इसकी कुरानंदाजी करेंगे। हमारा टारगेट है 1200 बुर्कों का, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जल्दी से इसको पूरा करा दीजिए। बहुत लोग इंतज़ार में होंगे कि 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी। इंशाल्लाह 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी। अगर 1200 मुकम्मल हो गए तो 3 पर्ची उठाई जाएगी और अगर 800 हुए तो 2 और अगर 400 हुए तो 1 पर्ची की कुरानंदाजी होगी। तो जल्दी से जाए और इसको इस ऑफ़र से मुकम्मल फ़ायदा उठाए और ये 1200 का जो टारगेट है इसको मुकम्मल करें ताकि 3 पर्चियों का हम आसानी के साथ और खुश मिजाजी के साथ कुरानंदाजी कर सके। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। स्क्रीन पर हमारे टीम के मेंबर का नंबर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से रब्ता कीजिए और अभी ऑर्डर बुक करें। इंशाल्लाह 27वीं शब को ऑन कैमरा हम एक बड़ी कुरानंदाजी करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार हज उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के कमेंट में आमीन लिखे, इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दोस्तों, इस बयान के सामने आते ही सियासी हलकों में तूफान आ गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये मुल्क किसी अफसर के वालिद की जागीर नहीं, यानी किसी के बाप का ये मुल्क नहीं है। हर शहरी को आइन के दायरे में रहकर एहतिजाज करने का पूरा हक हासिल है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब इसराइल के हक में रैलियां निकलती है तो खामोशी क्यों इख्तियार की जाती है, लेकिन जब मुसलमान किसी आलमी नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती है। इसी तरह कांग्रेस लीडर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस लहजे की मजम्मत की और कहा कि एक जमहूरी मुल्क में ऐसी ज़बान नाकाबिल कबूल है। मेरठ में तो सूरत हाल मज़ीद संगीन दिखाई दी, जहां एसएसपी ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट मनसूख करने तक की धमकी दे दी। नाज़रीन, ये वो मकाम है जहां हमें रुक कर सोचना होगा कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। सोशल मीडिया पर लोग वो पुरानी वीडियोस शेयर कर रहे हैं जहां पुलिस अफसरान खुद सड़कों पर होली या दीगर त्यौहार मनाते नजर आते हैं। अगर सड़क पर जश्न मनाना जुर्म नहीं है तो साल में 1 या 2 बार चंद मिनटों की नमाज पर इतनी सख्ती क्यों है? इस पूरे मामले का तज्जिया करें तो एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो अज़ीमुश्शान फैसला है जो आइन की बालादस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ ज़मीन पर मौजूद वो इंतज़ामिया है जो शायद अदालत के अहकामात को भी चैलेंज कर रही है। हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को आईना दिखा दिया है कि आपका काम रोकना नहीं बल्कि रास्ता बताना है, आपका काम धमकाना नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देना है। संभल के एसपी ने अगरचे इस मामले में अपनी वजाहत भी पेश की है, वजाहत तलब कर ली है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या एक माफ़ीनामा या वजाहत उन करोड़ों मुसलमानों के दिलों से वो खौफ निकाल सकेगी जो ऐसे बयानात से पैदा होता है? नाज़रीन, ये हमारी जमहूरियत के लिए एक अहम मोड़ है। अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब गेंद इंतज़ामिया के पाले में है, यानी सरकार के पाले में है। हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर ईद के मुबारक मौके पर क्या पुलिस अपनी पुरानी रविश बदलती है या फिर इसी डर और खौफ की सियासत को जारी रखती है। उर्दू न्यूज़ इंडिया की इस खुसूसी रिपोर्ट का मकसद आप तक सच्चाई पहुंचाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और हर शहरी को बिला लिहाज मजहब अपने अकीदे पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी मिलेगी, जैसा कि हमारे दस्तूर ने हमें वादा दिया है। आपकी इस बारे में, इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस अफसरान का लहजा दुरुस्त था या हाई कोर्ट की फटकार नागुज़ीर थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।